आज की मार्केट 3353 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज हुई। जिस तरह के हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो रिजॉल्व होने तक आ ही गई है और अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो ये आज का पॉजिटिव सेशन भी काफी बेहतर रहा। इवन कि आज के अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो कल से भी हाई वॉल्यूम्स लगे, जो कि तकरीबन इस टाइम पर 610 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि कल तकरीबन 400 कुछ मिलियन के वॉल्यूम्स लगे थे। तो इस टाइम पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में भी आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और इवन का जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफी रिजॉल्व हो चुकी है। उसकी डिटेल हम आपको मजीद बताते हैं। लेकिन अगर आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन का जो लोवेस्ट पॉइंट रहा वो पॉजिटिव 700 पॉइंट तक रहा और जो ओपनिंग पॉइंट था स्टॉक मार्केट का वो भी तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास स्टार्टिंग पॉजिटिव पॉइंट रहा। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पॉजिटिविटी की बात करें तो वो तकरीबन 3463 पॉइंट का पॉजिटिव का हाई लगा और एट द एंड मार्केट क्लोज हुई 3353 पॉइंट्स पर। तो कल का सेशन भी काफी बेहतर रहेगा। इवन के कोई भी ऐसा आपको रेजिस्टेंस अभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट 1,80,000 पॉइंट्स पर तो आ ही गई है और मार्केट अपना जो पिछला हाई था प्रीवियस हाई 1,90,000 तक तो आएगी। तो वहां पे इसको थोड़ी रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, अदरवाइज एज सच कोई आपको इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो आज के दिन न्यूज़ेस आ चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली जो सिग्नेचर्स हैं वो दोनों की तरफ से हो गए हैं और ये बयान आया है जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनकी तरफ से कि ट्रम्प का और जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनके भी इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 1.5 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है। एंड सेम ऐसे ही ईरानियंस की तरफ से भी, लीडर्स की तरफ से इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर्स हो चुके हैं। और अब सिर्फ यही नहीं बल्कि जुमे वाले दिन जिनेवा में पाकिस्तान के अंडर प्रॉपर जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके भी आगे मजीद कुछ मराहिल होंगे, जिसमें सबसे पहले तो ये नाकाबंदी खत्म होगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरानियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी साथ ही बंद कर देंगे। देन उसके अगले मराहिल में जो न्यूक्लियर डील है उस पर बात की जाएगी, यूरेनियम अफजूदगी पर जो कि मेन इशू था। तो उम्मीद है उस पर भी डील काफी बेहतर हो जाएगी। अब जिस तरह की ये डील क्लियर होती जा रही है तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको बिल्कुल रिजोल्व होती नजर आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबली भी काफी बेहतर नजर आ रहा है। इवन के पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट भी काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात करें तो वो भी आज के दिन में अगेन तकरीबन 3% पे दोनों की, जो कि क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल की दोनों, और इसके साथ साथ भी बाकी जो कमोडिटीज हैं जो कि काफी हैवी रही उनमें भी काफी ज्यादा लूज देखने को आया। और चूंकि हम लोगों ने जो स्टॉक्स आपको मंडे वाले दिन रिकमेंड किए थे तो आपको अगर वो स्टॉक नहीं पता तो आप वो स्टॉक की वीडियो भी देख सकते हैं। अब जिस तरह के हम देखते हैं कि वो स्टॉक्स जो रिकमेंड किए गए थे उन्होंने काफी बेहतर परफॉर्म किए। तो यही कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक्स जिसमें स्टील सेक्टर एंड सीमेंट सेक्टर भी इंक्लूड है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आईटी सेक्टर भी इंक्लूड है। तो आपको उन स्टॉक्स में लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो लास्ट टाइम संडे वाले दिन की जो बजट की वीडियो थी उसमें भी हम लोगों की तरफ से आपको काफी रिकमेंडेशन दी गई थी, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं हमारी उस वीडियो को देखकर। तो यहाँ पर ये भी चीज क्लियर करता चलूँ जो कि हमारी रिकमेंडेशन है वो कोई 1 2 4 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि वो आपको तकरीबन एक पूरे साल के रिटर्न अच्छे खासे दे सकते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन भी आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से ही थी, या आप उसको मैक्सिमम भी मिड टर्म या स्विंग ट्रेड के तौर पे ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो कि दो कंपनीज को लेकर है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड। वैसे तो इन कंपनीज ने काफी ज्यादा बुरा टाइम देखा, लेकिन इस टाइम पर अगर आप कंपनीज को देखें तो न्यूज कंपनीज के लिए ऐसी अच्छी है कि कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा दे सकती है और इवन के आज का इम्पैक्ट भी आपके सामने है। तो हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसकी न्यूज़ेस आ रही हैं जो कि हमारे न्यूज चैनल्स पर अपडेट दी जा रही है कि उसको बहाल किया जा रहा है। अगर वो बहाली की तरफ आती है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दो कंपनीज को दिया जाएगा, जिसमें होगी एसएसजीसी स्वी सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड एंड सेकंड एसएनजीपी। तो सिर्फ इस न्यूज का ही आना था कि इन दोनों स्टॉक्स को आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपर कैप भी लगी। तो इन दोनों स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म कर दिया, क्योंकि ईरान गैस पाइपलाइन जो है एक ऐसा मेजर प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान को काफी बेहतर बना सकता है। और उनसे जुड़ी जो कंपनीज हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को आगे फर्दर मजीद बढ़ाएंगी उन कंपनीज को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफी बेहतरी लाएंगे और इन्वेस्टर्स को भी अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। तो आप इन स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि ये टोटली अभी न्यूज़ेस हैं। न्यूज़ेस आपको थोड़ी सी मिस होती भी नजर आ सकते हैं कि ये न्यूज़ फेक हो या ये डील पूरी हो ही ना, ये चीज पॉसिबल भी है। लेकिन फिर भी न्यूज़ बेसिस पर तो हम लोग चूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखते हुए आप इसको चूज कर सकते हैं जब तक ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट आप आते हैं एक आईपीओ जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बता दिया था, सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है।
अब उसकी जो डेट्स है बुक बिल्डिंग की वो भी 23-24 डेट है। तो ये आईपीओ का जो साइज़ है वो तकरीबन 88 मिलियन का है, जिसमें 75% जो है वो बुक बिल्डिंग में आएगी, बाकी 25% जो है जनरल पब्लिक ऑफरिंग में आपको इश्यू होगा। तो आप बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन करके आप बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि सिलेक्टेड टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये इसका बेसिकली करता क्या है, इसको अभी आपको बता देते हैं। ये सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद जो लिस्टेड कंपनी है एयरलिंक, एयरलिंक जो कि अच्छे खासे रिटर्न इसने भी दिए और A1 की अच्छी कंपनी है। ये एयरलिंक की होली ओन सब्सिडियरी है सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है। अब इसका भी सेम बिजनेस तकरीबन है। इसका बिजनेस भी है कि ये स्मार्टफोन्स को लॉन्च करती है, बनाती है, पाकिस्तान में असेंबल करती है और सेल आउट करती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवीज भी हैं एंड सेम ऐसे ही होम अप्लायंसेस भी, जिसमें अगर इनके ब्रांड्स की बात करें तो Xiaomi के ब्रांड्स, हाइसेंस के अप्लायंसेस, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज जो आईपीओ वाला है उसके अंदर आती हैं। तो ऐसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड इसका कोई कंपटीटर नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी के तौर पे देखें तो आपको काफी कंपटीटर्स नजर आएंगे, जिसमें लकी ग्रुप की कंपनी जो कि सैमसंग के मोबाइल्स को असेंबल करती है वो भी इसका मेजर कंपटीटर है, जिसने काफी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। बल्कि टेक्नो इन्फिनिक्स के ब्रांड्स को चलाने वाला पाकिस्तान में ग्रुप वो भी इसका मेजर कंपटीटर है, जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान में तकरीबन 25% का मार्केट शेयर कैप्चर किया हो। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज को देखते हुए इसका ऐसा कोई कंपटीटर मौजूद नहीं है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये आईपीओ है कैसा, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, इसके एनालिसिस की वीडियो भी आपको हमारे मेन चैनल B1 बिलियनर पर मिल जाएगी, जो कि मजीद एक आधे दिन में अपलोड हो जाएगी। तो आप उससे भी देखकर अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हेल्प हासिल कर सकते हैं। और अगर हम कल की मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो कल की मार्केट भी काफी पॉजिटिव आएगी, लेकिन ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो आपको ऐसा नजर नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ी-सी कम पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बन रही है और मार्केट में आपको पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी और मार्केट में आप कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, वो आपको ऊपर लेकर ही जाएगा, वो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो आप पॉजिटिव मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट में अपने ट्रेड्स को लाज़मी लगाएँ। और आपने किन-किन स्टॉक्स में ट्रेड करनी है, ये ऑलरेडी हमारे कुछ वीडियोज़ में रिकमेंडेड भी है, तो आप उन वीडियोज़ को देखकर स्टॉक्स की सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि किसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।